हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत डोवाल एक बार फिर एंड्रॉयड एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी फर्स्ट क्लास जो कि वोकैब पे बेस्ड थी और हमने लेटर लिया था ए। आज हम उसी ए को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एंड्रॉयड, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है एंड्रॉयड एग्ज़ाम गुरु। तो एंड्रॉयड मीन्स क्या होता है? एंड्रॉयड मीन्स होता है स्किलफुल, कुशल, दक्ष। उसके लिए दो तीन वर्ड बहुत अच्छे हैं, जिनमें एक वर्ड है अडेप्ट, ADEPT, दक्ष। ये थोड़ा अच्छा वर्ड जो है वो है प्रोफिशिएंट, PROFICIENT। तो इसमें एंड्रॉयड और अडेप्ट ये दो वर्ड बहुत अच्छे हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं, और एंड्रॉयड तो है ही अच्छा वर्ड। फिर है सेकंड वर्ड आपका एडवेंट। एडवेंट मीन्स अराइवल, आगमन, अराइवल या फिर कमिंग, शुरुआत। जैसे मैंने बोला कि एडवेंट ऑफ गांधी जी इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इन 1916 में महात्मा गांधी का राजनीति में आगमन हुआ, एडवेंट ऑफ गांधी जी। देन थर्ड वर्ड इज एडुलेशन। एडुलेशन मीन्स होता है हाई प्रेज, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है। एडुलेशन मीन्स होता है आपका फ्लैटरी, बहुत चापलूसी करना किसी की या खुशामद करना ताकि वो अपना काम आपसे निकलवा सके। एडुलेशन, हाई प्रेज, यानी परसुएशन बाय फ्लैटरी। देन फोर्थ वर्ड इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मीन्स डाउटफुल। आपने अगर देखा होगा तो बुक्स में इसका जो भी इसका सिनोनिम है वो डाउटफुल या अनसर्टेन या फिर प्रोबेबल होता है। लेकिन डाउटफुल के साथ हम अगला वर्ड लिख सकते हैं डूबियस। डूबियस मीन्स डाउटफुल, टू बी और नॉट टू बी, कि करना चाहिए या फिर नहीं। इसमें एम्बिग्यूअस और डाउटफुल बहुत अच्छा वर्ड है। इसके बाद भी कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, जैसे बैफल। बैफल मीन्स कंफ्यूज होना। अब जब हम बी और सी से आएंगे तो उसमें भी आपको वर्ड लिखाए जाएंगे। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, दोस्ताना या फिर हर्टी, कि अगर आपके यहाँ अगर कोई आया, आप उससे बहुत गर्म जोशी से मिले। जब हमारे यहाँ कोई शादी या किसी पार्टी का कार्ड आता है, उसमें ये वर्ड जरूर रहता है लिखा हुआ कि यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू अटेंड द प्रेजेंस ऑफ माई सन्स मैरिज या ब्रदर्स मैरिज या जो भी। कॉर्डियली, कॉर्डियल और एमिकेबल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देन एंग्विश। एंग्विश मीन्स सॉरो, दुख, पेन, पीड़ा या फिर एगोनी। एगोनी बहुत अच्छा वर्ड है। एगोनी और एंग्विश दो बहुत अच्छे वर्ड हैं। पेन, दुख या फिर तकलीफ। फिर आपका एनीहिलेट। एनीहिलेट थोड़ा सा कम आया है, लेकिन अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है आपका डिमोलिश, कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, या फिर अपरूटेड। ये अच्छा वर्ड है, अपरूटेड, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। एनीहिलेट, अपरूटेड, डिमोलिश या टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ये सारे अच्छे वर्ड हैं, पर एनीहिलेट थोड़ा सा कम आया है। इनमें जो सबसे खास वर्ड है मैं इनमें टिक कर देता हूँ, जैसे एड्रॉयड, एम्बिग्यूअस, एमिकेबल, एपोजिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रेजल, आर्डुअस, अरेंज, वैसे मैंने सब छाटे हुए हैं। एस्टोनिश, वेरी गुड, एस्ट्रे, वेरी गुड, एसेंडर, ऑगमेंट, अवराइज, अवांट गार्डे, एक्मे। ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड हैं जो कि फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं। अगला वर्ड है हमारा एपोजिट।
देखिए इस वर्ड को देखिए, अपोजिट, ये अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है। अपोजिट मीन्स होता है करेक्ट, बिल्कुल सही, या एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट बिल्कुल सही, हम जिसे एब्सोल्युटली करेक्ट भी बोलते हैं, कि ये मेरा अपोजिट दोस्त है या फिर सोर्स है, करेक्ट। फिर है अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स होता है एस्टिमेट, टू फिक्स द प्राइस, प्राइस किसी चीज की कॉस्ट लगाना या उसकी कीमत लगाना, तो एस्टिमेशन। अगर यहाँ पे अप्रेज होता, अगर अप्रेज होता तो मैं बोलता टू मेक प्राइस, टू एस्टिमेट। अप्रेजल है तो एस्टिमेशन, प्राइस या फिर कॉस्ट यानी कीमत। देन द नेक्स्ट वर्ड इज आर्डुअस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन काफी अच्छा वर्ड है। इसके दो इसके मीनिंग है। एक वर्ड है इसका डिफिकल्ट, जैसे मैंने बोला दिस टास्क इज टू आर्डुअस टू कंप्लीट। ये जो भी आपका जॉब है या जो आपका काम है, ये कंप्लीट करने के लिए थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है। या एक वर्ड है स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। स्ट्रेनुअस का मतलब हो गया कि जो आपकी फ्रेज होती है, जैसे एन अपहिल टास्क, बहुत कठिन काम। और इसका मीनिंग ये भी होता है। देखिए मैंने ये यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये भी इसका मीनिंग होता है एसिडियस, यानी लेबोरियस, हार्ड वर्कर, लेबोरियस, तो मेहनती भी है और डिफिकल्ट भी है। तो अगर मैंने बोल दिया ही इज एन आर्डुअस कॉम्पिटिटर, वो एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो बहुत मेहनती है, तो मेहनती भी हो सकता है। और या मैंने बोला दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी एन आर्डुअस टास्क, ये एग्जाम पास करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत का काम है। तो दोनों सेंस में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, इसलिए ये काफी अच्छा वर्ड है। देन अरेन, ARRAIGN, इसका मतलब होता है चार्ज, आरोप लगाना किसी भी, एक्यूज करना। जैसे मैंने बोला दिस मैन इज एक्यूज ऑफ रॉबरी, ये आदमी लूट का आरोपी है। अब ध्यान रखना, जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब एक्यूज के साथ ऑफ आएगा। ये भी हमारी अगली क्लासेस होगी जो कि हम फ्यूचर में लेंगे। चार्ज तो आपको पहले से पता होगा, एक्यूज आपको शायद होगा पता, इंडिक्टमेंट भी होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा वर्ड है जो आपको पता होना ही चाहिए वो है इम्पीच, IMPEACH। जब आपने GS में, आपने कभी पॉलिटी में आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो प्रेसिडेंट को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी पोस्ट से अगर रिमूव करना है, वी हैव टू यूज इम्पीचमेंट। इम्पीच, आरोप लगाना। अगर वो सिद्ध हो जाए, ये आरोप लगाना है सिर्फ, सिद्ध हो जाए तो कन्विक्ट होता है, वो आगे आएंगे सी में। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। और अरेन और इम्पीच, यही दो अच्छे वर्ड हैं। और भी बहुत हैं पर ये दो एग्जाम में आते हैं। देन एसिडियस अभी बताया मैंने आपको, लेबोरियस, डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट, हम जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट तो होते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और डिलीजेंट होते हैं जो बहुत ही मेहनती होते हैं। लेबोरियस, हार्ड वर्कर, लेबोरियस, ये उतना हार्ड नहीं है, पर ये कुछ छोटे मोटे जो होते हैं आपके एग्जाम्स, ये वहां पे आया हुआ है। और आर्डुअस, अप्रेजल और अरेन, ये वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट जो एग्जाम्स हैं ये वहां आते हैं। ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के थ्रू पता हो जाएगा कि कौन से एग्जाम, भाई मीन्स कि कौन से वर्ड्स किस किस एग्जाम्स में आ सकते हैं। फिर अगला वर्ड है आपका एस्टोनिश। ये तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, चाहे वो कोई आपके मैचेस आ रहे हों, चाहे वो कोई आपकी बहस हो रही है उसमें टीवी में, कोई आपके पैनल्स पे बैठे हैं,
या कोई आपकी मैगजीन्स हैं उनमें आता है। इसके भी बहुत अच्छे वर्ड हैं। एस्टाउंड, ये बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा, इससे इस पर डबल टिक है। एस्टाउंड, इसका मतलब होता है भौचक्का रह जाना, हाईली सरप्राइज। और इसका जो सबसे अच्छा वर्ड मुझे लगता है टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाना, मुंह खुला का खुला रह जाना। स्टन, जब हम मैच देखते हैं तो उसमें आता है व्हाट एन एस्टोनिशिंग शॉट फ्रॉम ऋषभ पंत, या कोई भी प्लेयर आपने बोल दिया, अनबिलीवेबल। इस वर्ड्स को अगर यूज किया तो मैंने बोला अपने बचपन के दोस्त को 20 साल बाद देखकर मैं भौचक्का रह गया। आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 20 ईयर्स। देखिए, चाहे तो ये वर्ड हो जाता, चाहे वो आपका ये, पर ये सबसे अच्छा वर्ड है, सबसे अच्छा वर्ड ये, और ये भी एग्जाम में आता है। तो इसलिए आपको 2 वर्ड या फिर एक लेवल के बाद 2 से 3 वर्ड भी याद करने हैं। फिर वर्ड है आपका एस्ट्रे। ये मैंने आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको बताया था, एबिरेट, अगर याद होगा आपको तो। एबिरेट का मीनिंग है सही रास्ते से भटक जाना। और इसका सबसे अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में आता है, हमें तो वो वर्ड पढ़ने हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आता है आपको डिग्रेस। डिग्रेस मीन्स स्टे अवे फ्रॉम राइट पाथ, सही मार्ग से भटक जाना, चाहे वो आपका कैसा भी रास्ता हो। तो ये अच्छा वर्ड है। इसमें एस्ट्रे और डिग्रेस, ये बहुत अच्छे वर्ड है, ये आपको पता होने चाहिए। अगर आप कोई भी वर्ड, वैसे तो इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, पर यही 2 वर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आए हैं, इसलिए हमें ये खास रखने हैं। फिर आपका एसेंडर। एसेंडर मीन्स होता है सेपरेट, अलग करना, क्लासीफाई, असाइन। असाइन एक बहुत अच्छा वर्ड है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। असाइन का मतलब बांटना भी होता है। ये दोनों अच्छे वर्ड हैं। एसेंडर का मतलब होता है सेपरेट करना किसी को। जब हम छोटी क्लास में थे, 8th 7th या 9th में, तब हमारे पास बायोलॉजी में था कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं और एम्फीबियंस क्या होते हैं। तो हमने जानवरों को कुछ सर्टेन सेक्शंस में डिवाइड था करा हुआ। ये वो हैं जो कि क्रॉल करते हैं, जैसे छिपकली आपकी रेंगती है, कोई दौड़ते हैं, कोई आपके तैरते हैं, तो अलग अलग कलर है। ये वर्ड भी अच्छा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर यूज़ अगर हम इसे करेंगे तो हम इससे फैमिलियर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने इसको यूज़ करा और मैंने बोला इट इज़ द एजुकेशन विच सेपरेट्स ह्यूमन्स फ्रॉम द एनिमल्स। ये शिक्षा है जो हमें इंसानों को जानवरों से सेपरेट, अलग कर देती है। देखिए, सेपरेट, इंसान हो जाते हैं अलग, जानवर हो जाते हैं अलग। फिर है आपका एस्वेज। एस्वेज के भी बहुत मीनिंग है। एलिविएट, कम करना, हल्का करना, शांत कर देना, काम। फिर आपका पैसिफाई, एलिविएट, प्लेकेट, बहुत सारे वर्ड हैं, अबेट। पर पहले आपको 1-2 वर्ड मालूम होने चाहिए। अब जैसे मैंने बोला, अगर इस वर्ड को मैंने अगर यूज करा तो मैंने बोला ही इज इन वेरी बैड मूड, ही इज वेरी एंग्री एंड नथिंग या नो वन कैन एस्वेज हिज एंगर। वो बहुत गुस्से में है और कोई भी आदमी या कोई भी चीज उसके गुस्से को कम या शांत नहीं कर सकती। जैसे नो वन कैन एस्वेज माई एंगर या हिज एंगर। तो अबेट भी आ सकता है, सबसाइड। मैंने इस वर्ड का मीनिंग, अबेट का मतलब आपको बताया था, सबसाइड या रिलीव। बहुत सारे वर्ड हैं, पहले आपको 1-1, 2-2 आपको यूज करने हैं, फिर धीरे 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 आपको सब याद हो जाएंगे। फिर अगला वर्ड है आपका एसेट। तो एसेट का मतलब होता है क्वालिटी, पूंजी।
या एक और वर्ड है वर्चू। वैसे क्वालिटी और वर्चू का एक ही मतलब होता है, गुण। और साथ में मैंने बोल दिया प्रॉपर्टी, फाइनेंस। तो जैसे मैंने बोला कि उसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, और उसने बोला मेरे गुण ही मेरी पूंजी है। माई वर्चूज आर माई एसेट्स। एसेट का मतलब ऐसे वही होता है आपका प्रॉपर्टी, धन, पैसा वगैरह। उसके गुण ही उसकी पूंजी है, यानी एसेट। अगर एक है तो एसेट, एक से ज्यादा है तो एसेट्स। एट्रोशियस, ये तो आपको पता ही होगा, विकेट, दुष्ट आदमी, दुष्ट। दुष्ट के लिए बहुत अच्छा वर्ड है रोग, ROGUE। तो विकेट तो बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, वो आपको मालूम ही होगा। लेकिन विकेट से अच्छा ये है, और इससे भी अच्छा एक वर्ड क्या है, ईडियम है, ब्लैक शीप। ये अगर आप नहीं पता, ये अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छा है। अब जैसे मैंने बोला कि आई डोंट लाइक हिम एज ही इज एन एट्रोशियस फेलो। मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक दुष्ट आदमी है। दुष्ट मीन्स जो कि दूसरों के प्रति इल विल रखता है, दुर्भावना रखता है कि अपना फायदा हो या ना हो, पर दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए, वो होते हैं एट्रोशियस। और भी इनके वर्ड हैं, वो अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप ये याद करो, ये जैसे मैं बोल दिया आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ ब्लैक शीप, वो एक दुष्ट आदमी है। फिर ऑगमेंट, ये आजकल बहुत आ रहा है। ऑगमेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत फ्रिक्वेंटली आजकल एग्जाम्स में आ रहा है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, जैसे एनडीए, सीडीएस, या आपका एसएससी। इसका मतलब होता है इंक्रीज। पर देखिए इंक्रीज कोई बहुत अच्छा वर्ड है नहीं, ये छोटे बच्चे इसको यूज करते हैं। तो हम इसकी जगह यूज करेंगे एनहेंस, टू मेक लार्जर या मेक ग्रेटर। जैसे मैंने बोला आई टोल्ड माई सन टू ऑगमेंट द वॉल्यूम ऑफ टीवी, एनहेंस। या आई आस्क्ड माई बॉस टू ऑगमेंट माई सैलरी, मैंने अपने बॉस को सैलरी बढ़ाने को कहा। ऑगमेंट, आप इसकी जगह या तो एनहेंस को यूज करें या ऑगमेंट को। फिर अगला वर्ड है आपका अवराइज। अवराइज होता है ग्रीड, लालच। अब ये है आपका नाउन यानी लालच। अगर एवराइसियस हो जाता, AVARI, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, AVARICIOUS, एवराइसियस। अगर ये एवराइसियस हो जाता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, तब ये ग्रीडी हो जाता, ये लालच, ये लालची हो जाता। इसे बोलूंगा डिजायर फॉर मोर, और ज्यादा का इच्छा हो जाना, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, लेकिन ये हमारा वर्ड नहीं है। अवांट गार्ड मतलब होता है न्यू, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, या फिर नई चीज। जैसे अगर हम देखिए, हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो हर कोई आदमी है, हर कोई आपका टीचर है, उसके अपने अपनी स्किल्स हैं। कई लोग बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते हैं या कोई काम करते हैं, और कई इनोवेटिव उनके आइडियाज होते हैं, बिल्कुल नए, जो कि ट्रेडिशनल नहीं होते। अवांट गार्डे आइडियाज ऑफ अ पर्टिकुलर टीचर, सो आई एडमायर हिज इनोवेटिव या अवांट गार्डे आइडियाज। मैं उनके नए, और नए जैसे नए विचार होते हैं। प्रोग्रेसिव भी हम इसे कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव नए होंगे तो प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं। एविड होता है कीन, बहुत इच्छुक, उत्सुक, क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। एविड भी अच्छा वर्ड है, लेकिन इसका मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा वर्ड है, वैसे तो इसका ईगर भी है, मैंने ईगर नहीं लिखा, इनसे भी अच्छा वर्ड है ज़ील। अब आप इसे जेल मत बोल देना,
ज़ील का मतलब होता है आपका उत्साह, और अगर उत्सुक होगा तो ज़ीलस हो जाएगा। अगर आपने आपने जेड की जगह जे लिख दिया तो वो हो जाएगा जेलस, यानी जो लोगों से जलते हैं। एक वर्ड होता है एनवियस, जलना। तो ये तो आसान वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। फिर आपका एक्मे, एक्मे जो वर्ड है उसका मतलब होता है पीक, चोटी, हाईएस्ट पॉइंट या जेनिथ। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में आता है, खासकर एसएससी का फेवरेट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्मे में एम की जगह एन ना हो जाए। अगर एक्ने हो गया तो वो आपका पिंपल्स या झाइयाँ सी हो जाएंगी एक्मे। तो पीक, जेनिथ, पिनाकल, ये भी अच्छा वर्ड है। कल्मिनेशन, एपोजी, एपेक्स, बहुत वर्ड हैं, पर जो अच्छे वर्ड हैं वो ये और ये हैं। एपोजी भी होता है आपका, कल्मिनेशन भी होता है। अब इसे यूज अगर हम करें तो हमने बोला कि विराट कोहली इज एट द मोमेंट इज एट द जेनिथ ऑफ हिज कैरियर, वो अपने कैरियर के बिल्कुल चरम पे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे हैं। तो ये भी अच्छा वर्ड है, ये भी आता है एग्जाम में, खासकर ये एसएससी में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका एकम्प्लिश, एकम्प्लिश ध्यान दीजिए, एकम्प्लिश पहले तो ग्रीडी लिख देता हूं मैं, एवराइशियस का है ग्रीडी। और एकम्प्लिश का मतलब होता है परफेक्ट। इसके दो मतलब है, परफेक्ट मतलब कि जिसकी टेक्निक में या जिसके काम में कोई भी फ्लॉ, कोई भी कमी नहीं है, दोष रहित। और एक इसका मतलब होता है फिनिश, कंप्लीट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। सबसे अच्छा इसका वर्ड है कंसूमेट, कंसूमेट, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, CONSUMMATE, मतलब बिल्कुल फिनिश, कंप्लीट कर दिया आपने काम। और यहाँ इसका मतलब होता है जिसमें कोई भी कमी ना हो। अब जैसे मैंने बोल दिया, राहुल द्रविड़ इज अ परफेक्ट प्लेयर। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू बोल्ड हिम आउट, उन्हें क्लीन बोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता था, उनकी परफेक्ट टेक्निक थी। ही इज एन accomplished प्लेयर, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर इसका ही एक वर्ड होता है आपका accomplish, उसमें एच नहीं आएगा, ACCOMPLICE। accomplish का मतलब होता है कि पार्टनर इन क्राइम। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब होमोनिम्स होंगे तो मैं तब आपको कराऊंगा। तो होप ये क्लास आपको ठीक लगी होगी। अगर आपको ठीक लगी तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें। आगे हम दूसरे वर्ड से बी से शुरू करेंगे और एक हम इडियम्स और फ्रेज भी करेंगे। तो तब तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे स्टूडेंट्स।